अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। तो 13 में क्या बोला है कि एक आयताकार कमरे के फर्श की विमाएं 4 मीटर बढ़ाने पे इतना अनुपात हो जाता है और 4 मीटर घटाने पे इतना हो जाता है। तो कमरे की फर्श की विमाएं क्या होगी? तो हम एक बार मान लेते हैं भाई एक्स और वाई है, ठीक है। विमाओं का अनुपात इतना है, ये मान लेते हैं। 4 मीटर बढ़ा रहे हैं तो अनुपात कितना हो जाता है? ये हो जाता है। और घटाने पे कितना हो जाता है? ये हो जाता है। ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि ये रेशियो है और एक ये रेशियो है। तो कब होता है ये? इसमें मैं 8 ऐड कर देता हूँ तब होता है ये। देखो, यहाँ से मैं 4 बढ़ाऊंगा तो ये बन जाएगा, फिर 4 बढ़ाऊंगा तो ये बन जाएगा। तो ये ऐसा हो रहा है। अब ध्यान से देखो, 4 और 2 में कितना डिफरेंस है? 4 और 2 में मेरा डिफरेंस है 2 का। 3 और 1 में कितना है? 2 का। अगर नहीं है तो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस इतना है। तो सोचो, 2 बढ़ रहे हैं, ये मतलब मैं 8 बढ़ा रहा हूँ ना, तो अनुपात में 2 बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब 2 मेरा किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है, एक्चुअल 8 के इक्वल है। तो मेरा 1 किसके इक्वल होएगा? 4 के इक्वल होएगा। तो इसी तरह मेरा क्या कहते हैं, ये आ गया। ये 2 मेरा किसके इक्वल होएगा? 8 के इक्वल है। 1 किसके इक्वल होएगा? 4 के इक्वल एक्चुअली। ओके। तो ये मेरे आ गए यहाँ वाले 8 और ये 4। ये कब आ रहे हैं? जब मैं एक्चुअल जो हमारे एक्स और वाई है, विमाएँ है, उनमें जब मैं -4 कर रहा हूँ, दोनों में विमाएँ मैं घटा रहा हूँ। तो एक्चुअल मेरे 8 और 4 है। ये कब आ रहे हैं? जब मैं जो एक्चुअल हमारी विमाएँ है, साइड्स है, उनको मैं घटा रहा हूँ, -4 कर रहा हूँ दोनों में। तो उनको बढ़ा दो, एक्चुअल वाली आ जाएगी। ये घटाने पे आ रहा है तो एक्चुअल वाली कब आएगी? बढ़ा दो 4 4 और ये 8 हो जाएगा। ये 8 हो गया, ये 12 हो गया। तो हमारी एक्चुअल बीमारी कितनी होगी? 12 और 8। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ये देखो, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा आएगा। तो रूट के अंदर ही रहना हमें। इसको ना रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? जो नीचे है, और वैसे तो मोस्टली उसी को रख देते ऊपर, ठीक है। तो जो नीचे है उसका ये रेशनलाइजेशन करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर है ना, उस वाले से कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे क्या है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र बनेगा। ए स्क्र मेरा आएगा 2 और बी स्क्र आएगा मेरा 1, और 2 में से 1 गया 1, तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। तो ऊपर ऊपर वाला सोल्व करना पड़ेगा। अगर मैं √2 + 1 से वाले से रेशनलाइज करता तो ऊपर 1 बन जाता, फिर नीचे वाले का मुझे उल्टा करना पड़ता, इसलिए वो लेंथी हो जाता। तो मैं ये कर रहा हूँ। तो देखो, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का क्या हो गया? ये 2 बार आ गया तो होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या हो गया? ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले होते हैं ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है एक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और एक ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। या फिर आगे पीछे लिख दो, या आगे लिख दो, पीछे कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे वाले में ये दूसरे वाला फॉर्मूला लग गया, और ऊपर वाले में अभी जस्ट मैंने ऐसे लिखा ही है फॉर्मूला लगाते। तो ए का स्क्वायर होएगा, ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा इस ऊपर वाले चीज़ में। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। नीचे वाला क्या है? √2 का स्क्वायर है, रूट से स्क्वायर कट गया, 2, 1 का स्क्वायर 1, पूरे के ऊपर रूट है, इधर आ जाते हैं। √2 का स्क्वायर फिर से दोबारा यहाँ कट गया, 2 रह गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू √2 है, √2 की वैल्यू, और फिर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आ जाएगा। 2 इंटू √2 रह गया, √2 की वैल्यू हमें गिवन है। तो कितनी हो जाएगा ये? माइनस है यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 2.8, करके देख लेना मल्टीप्लाई। ये आ गया। डिवाइड में क्या है? 1 था, 2 में से 1 गया, तो ये क्या आ गया? 3 माइनस 2.8284। तो अब इसको तुम माइनस करो 3 में से, तो कितना आएगा? ये बनेगा तुम्हारा 6167।
7.1.0। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये थोड़ा सा बड़ा है हमारा 0.16 से, या 1600 से थोड़ा सा बड़ा है। 1600 का मतलब 0.16 है, उसका क्या होता है स्क्वायर रूट 0.4 होता है। तो हमारा 0.4 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो ऑप्शन देखते पहले, 0.4 से तो छोटा नहीं आएगा, इतना बड़ा तो आना नहीं है क्योंकि खुद 1 से छोटा है। 0.16 या 0.1716 1 से छोटा, तो 1 से छोटा ही आएगा स्क्वायर रूट। ऊपर से ये 0.4 से इतना बड़ा तो नहीं हो सकता है क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है ना वैल्यू। तो क्या रहेगा 0.142। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका। हम अब इसमें देखो a प्लस बी, नहीं, ए बी सी का औसत इतना है, मतलब एवरेज है। a प्लस बी प्लस सी का एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने नंबर उतनों से डिवाइड कर दो तो वो औसत हो जाता है या एवरेज हो जाता है। वो हमारा m है, मतलब a प्लस बी प्लस सी, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब क्या बोला इसने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 है। तो ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर का औसत बताना, एवरेज बताना। देखो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर। जैसे ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a। तो वैसे इसमें भी होता है ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अब फिर क्या कर लेते हैं, सभी को ऐसे लिख सकते हैं 2ab फिर 2bc प्लस 2ca। अब इसमें देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, 2 इन तीनों में है तो कॉमन ले लो। ठीक है, किसके इक्वल है ये है हमारे ए प्लस बी प्लस, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है हमारा, ये देखो 3m के इक्वल है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3m का 3m लिख दिया मैंने, पर उसका स्क्वायर है, यहाँ देखो ध्यान से स्क्वायर था, ये लिख दिया मैंने। ओके, तो इधर क्या हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और m का स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इधर ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये देखो गिवन है हमें, इसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये 0 हो गया, ये 0 को इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो बाकी 0 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत, मतलब तीनों का एवरेज। तो क्या कैसे निकालते हैं एवरेज, हम एवरेज निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जितने नंबर है ना 3 नंबर है, तीनों का औसत कैसे निकालते, 3 से डिवाइड कर दो। तो इधर देखो मैं इस वाले में 3 से डिवाइड कर देता हूँ इधर, तो दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन में, तो इधर भी करना पड़ेगा। ठीक, तो मुझे अब ये वैल्यू चाहिए इन तीनों का औसत, मतलब ये ही वैल्यू चाहिए। तो इधर जो राइट हैंड साइड में है हमारा, वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो रहेगा वो ये वैल्यू आ जाएगी, 3 × 3 3 × 9, तो 3m² इसका क्या आ गया आंसर।